की सांद्रता क्या है? तो विलयन है वो या तो हो सकता है तनु, या हो सकता है विलयन सांद्र, या हो सकता है विलयन है संतृप्त। संतृप्त का मतलब मैंने पूर्व में बताया था, जिस निश्चित तापक्रम पर कोई विलेय पदार्थ विलायक में घुलना बंद हो जाएगा वो उसका संतृप्त स्तर कहलाएगा। तो संतृप्तता के आधार पर विलयन या तो हो सकता है अति संतृप्त, अति संतृप्त, या विलयन हो सकता है असंतृप्त। तो यदि दिए गए एक निश्चित तापमान के ऊपर विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है वो संतृप्त स्तर से अधिक है, अधिक किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की, तो वह विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। दूसरा हो सकता है असंतृप्त विलयन। दिए गए किसी निश्चित तापमान पर यदि विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो वह विलयन कहलाएगा असंतृप्त। तो दो प्रकार का विलयन हो सकता है, अति संतृप्त और असंतृप्त। अब देखते हैं विलयन तनु और सांद्र क्या है। तनु विलयन है उसका मतलब होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा हो अधिक और विलेय की मात्रा हो कम, वह कहलाएगा तनु विलयन। दूसरा विलयन हो सकता है सांद्र विलयन, यानी कि वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम हो और विलेय की मात्रा हो अधिक, तो वह विलयन हमारा कहलाएगा सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र दो प्रकार के विलयन हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम किसी विलयन की सांद्रता का प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, कि किसी विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो है विलयन का द्रव्यमान आयतन के आधार पर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम विलेय की जो मात्रा है उसके अंदर विलयन की मात्रा का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो हमारे पास में आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलयन की का विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान का अनुपात और गुणा 100। तो हमारे पास में विलयन द्रव्यमान आयतन के आधार पर द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में होता है विलयन का द्रव्यमान आयतन के आधार पर आयतन प्रतिशत। पूर्व में हमने जो पढ़ा है ध्यान रखना, द्रव्यमान का प्रतिशत था, अब हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो इस बार हम विलेय की जो मात्रा है, विलेय की जो हमारे पास में द्रव्यमान है यानी मात्रा है, उसके अंदर हम विलयन का आयतन भाग देंगे और गुणा करेंगे 100 से। तो हमारे पास में विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ जाएगा। यह द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान प्रतिशत है और यह विलयन का द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत है। तो दो प्रकार से हम किसी भी विलयन की जो सांद्रताएं हैं उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। निलंबन विलयन में हमने ये पढ़ा था कि वह एक समांगी मिश्रण है, प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जो अगला अपना दूसरा विलयन का टाइप है वो है अपना निलंबन। निलंबन में सामान्यतः जो विलेय पदार्थ हैं उनके कणों का आकार बड़ा होने के कारण हम विलेय और विलायक को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था आपको, रेत प्लस पानी या रेत पानी प्लस चौक के पाउडर का मिश्रण, यदि इनको पानी के अंदर चौक या रेत को घोलकर हम
कुछ देर के लिए शांत छोड़ दे तो कुछ देर के बाद में हमें गिलास या बीकर के अंदर जो दोनों विलेय और विलायक की परत है वो स्पष्ट दिखाई देगी। यानी कि नीचे रेत या चौक के जो कण हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे और पानी हमें ऊपर स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऐसे विलयन को हम निलंबन के नाम से जानते हैं। तो निलंबन के भी कुछ विशेष गुणधर्म है। सबसे पहला ये विषमांगी मिश्रण है, यानी कि इसको हम नग्न आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरा है कि छानने की विधि के द्वारा हम विलेय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि छानकर हम जो रेत है उसको अलग कर सकते हैं और पानी उसको हमें अलग कर सकते हैं। निलंबन का तीसरा जो गुण है वो ये है कि ये अस्थायी होता है, यानी कि शांत छोड़ने के बाद विलेय और विलायक के कण परस्पर घुलते नहीं हैं, स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट गुण है वो है ये प्रकाश के मार्ग को स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि यदि हम एक टॉर्च ले लें और एक बीकर के अंदर हमारे पास निलंबन माध्यम है तो उसके ऊपर टॉर्च से यदि प्रकाश की किरण गिराएंगे तो प्रकाश की किरण को वो फैला देंगे। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं और इस टिंडल प्रभाव की जो खोज है वो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल घटना कहलाती है। यह घटना अक्सर हम हमारे दैनिक जीवन में आसपास भी देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे घर पर जो रोशनदान बने होते हैं उन रोशनदान में से हमें धूल मिट्टी के कण से या प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उस कमरे में जो धूल के और कार्बन के कण हैं, यानी धूल और कार्बन के कण हैं, वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसी तरह से जहाँ पर घने वृक्ष होते हैं, जंगल होता है, वहां पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो वो किरणें हमें वहां पर फैली हुई दिखाई देती है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? निलंबन माध्यम बोलते हैं। इसी तरह से निलंबन की भांति ही हमारे पास में जो तीसरा विलयन है, टाइप है, वो है हमारे पास में कोलाइडल। तो तीसरा हमारा विलयन आ गया कोलाइड या फिर कोलाइडल। जो कोलाइडल है यह एक प्रकार का है तो निलंबन माध्यम ही, परंतु इसमें जो कण होते हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि वो हमें विलायक में घुले हुए स्पष्ट दिखाई नहीं देते। यानी कि निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि कोलाइडल भी एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन और कोलाइडल दोनों विषमांगी मिश्रण है। इसी तरह से निलंबन की भांति जो कोलाइडल मिश्रण है यह भी प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से प्रकाश की किरण का हमें मार्ग दिखाई देता है। यानी कि ये टिंडल घटना को प्रदर्शित करते हैं, यानी टिंडल प्रभाव हमें इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसे हम छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, परंतु एक विशेष विधि जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगल, तो अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण है दूध, शाही आदि। तो इसमें हमें कण है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते, परंतु विषमांगी है ये माध्यम। हमने देखा होगा अपकेंद्रीकरण तकनीक जिसे हम हमारी भाषा में मधानी के नाम से जानते हैं। तो वो मधानी है, उसको उस दूध या उसके अंदर घुमाया जाता है तो हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है और छाछ है वो क्या होती है? नीचे रह जाती है। तो इस विधि को अपकेंद्रीकरण तकनीक बोलते हैं। और अपकेंद्रीकरण तकनीक से अपने कोलाइडल माध्यम को अलग अलग कर सकते हैं, परंतु छानने की विधि से नहीं कर सकते। जो कोलाइडल माध्यम है ये दो विशेष अवस्थाएं जिन्हें हम प्रक्षिप्त व विक्षेपण माध्यम बोलते हैं, इनके द्वारा बनता है। सामान्यतः हमने विलयन के दो घटक पढ़े थे, विलायक और विलेय। ठीक उसी तरह से यहाँ पर केवल नाम बदल दिया गया है, प्रक्षिप्त अवस्था यानी कि विलायक और प्रक्षेपण माध्यम यानी कि विलेय। तो इन दोनों की सहायता से हमारे पास में कोलाइडल मिश्रण प्राप्त होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे दूध, छाछ, स्याही, इसी तरह से जो कोहरा होता है, गैसीय माध्यम है, ये सारे के सारे अपने कोलाइडल
माध्यम या मिश्रण के उदाहरण हैं।